राजस्थान के बाड़मेर जिले के उत्तलाई एयरबेस स्टेशन के पास में रात्रि के 9 बजे से 10 बजे के बीच में ऐसा बताया जाता है एक मिग 29 है वो क्रैश हो गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरों में बताए। रात्रि का समय होने के कारण काफ़ी दिक्कतें भी आ रही है। ये एक खेत है जहाँ पर 9:50 के आसपास है वो प्रशासन को जानकारी मिलती है और उसके बाद में प्रशासन और पुलिस और एयरफोर्स के जो तमाम अधिकारी है वो यहाँ पहुँचते हैं। अभी तक जो जानकारी निकल कर आई है ऑफिशियली तौर पर एयरफोर्स की ओर से जो जानकारी निकल कर आई है उसमें यही बताया गया है कि जो मिग 29 है वो तकनीकी खामी के चलते क्रैश हो गया है। इसके अंदर 2 पायलट सवार थे। एक पायलट के बारे में जो जानकारी निकल कर आ रही है ऐसा बताया जाता है यहीं से करीबन 10 किलोमीटर पहले है उसने सुरक्षित है वो इंजेक्ट कर दिया था और दूसरा पायलट है इसके आसपास के इलाकों में क्या कुछ है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा और ख़ास तौर से जो ये इलाका है वो आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है। यहीं से चंद किलोमीटर दूर है वो एमपीटी का एरिया है और चंद किलोमीटर दूर है वो एक कवास करके कस्बा है। वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। लेकिन आप देखिए पायलट की ये सूझबूझ थी कि वहाँ पर लैंड है वो किस तरीके से ऐसी जगह पर है जो फाइटर प्लेन को उतारा जहां पर कहीं पर भी आबादी नहीं थी, ये खेत था। सर क्या जानकारी आपके पास में आई थी, मौका स्थिति क्या है, क्या कुछ आया? जैसे ही हमें सूचना मिली तो सर्वप्रथम थानाधिकारी नागाना जाब्ता सहित मौके पर पहुंचे और जैसे ही सूचना मिली एसडीएम साहब और डिप्टी साहब भी पहुंच गए थे। इसके उपरांत एसपी साहब, कलेक्टर साहब और मैं और एडीएम साहब सभी मौके पर पहुंच गए और जो एरिया इनके प्लेन क्रैश होने के एरिया है उसमें चारों तरफ से घेरा कर सुरक्षित कर लिया है, जिसमें आरएसी और एयरफोर्स की भी जो टुकड़ी है वो इसको सुरक्षित रखे हुए हैं। और सर कोई जनवन की हानि तो नहीं हुई किस तरीके अभी से? तक जो जानकारी मिली है ऐसी कोई जनहानि नहीं हुई है। और पायलट की सूझबूझ से ही ये ऐसा हुआ है और पायलट भी अभी सुरक्षित है। क्या सर कौन सा इलाका है और आसपास क्या है, क्या है, खेत है, क्या है? ये वैसे तो खेत है और एक खेत में फसल बोई हुई है, लेकिन जहाँ हम खड़े हैं वहाँ कोई फसल नहीं है, ऐसे ही अखड़ पड़ा है। अच्छा, ढानियाँ हैं आसपास और कस्बा ढानियाँ थोड़ी काफी दूर है। ये पायलट की सूझबूझ से ही ऐसा हुआ है, नहीं अन्यथा जनहानि भी हो सकती थी। आप देखिए तमाम जो प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी है वो वर्तमान के अंदर मौके पर है, कलेक्टर से लेकर एसपी और बाकी जो एडीएम साहब है उनसे भी हम लोग जानकारी लेते हैं। सर क्या कुछ जानकारी मिली थी और उसके बाद में प्रशासन की ओर से क्या इसके बारे में डीएम सर यही हैं तो भी वो इसके संबंध में जो भी है बात वो क्लियर कर पाएंगे। आप देखिए ये बात सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो इसकी जानकारी है वो जिला कलेक्टर देंगे। मैं कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा जो कि इस गांव के ही है, मौके पर थे, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ था। ऐसा बताया जाता है कि जब फाइटर प्लेन है वो नीचे उतरा था वो चारों तरफ से। अच्छा सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिडमल सिंह है। अच्छा रिडमल सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या काम काज करते हैं? मैं शहीद उगम सिंह परिवार से हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। कंस्ट्रक्शन का? जी सर। और जब ये क्या हादसा हुआ था, कैसे आपको जानकारी क्या कुछ मिली और उसके बाद में आप कहाँ पर थे उस वक्त? मैं उस टाइम हॉस्पिटल में था और डॉक्टर साहब का तुरंत मैसेज किया मेरे पास कि बोला कोई विमान क्रैश हुआ है और हॉस्पिटल को इमरजेंसी के लिए तैयार रहने के लिए बोला गया है। तो मेरे को बोला आप पता करो अपने एरिया में गिरा कहीं बाहर गिरा है। तो मैंने यहाँ जो मेरे लोकल सोशल मीडिया ग्रुप है उसमें पता किया तो मेरे को तुरंत मैसेज मिल गया कि अलानी की ढाणी पास में विमान कोई क्रैश हुआ है। और जब तुरंत मेरे घर से बच्चों का कॉल आ गया, बोला पापा यहाँ कोई एयरपोर्ट का आदमी उतरा है और कुछ धमाका आवाज़ आई है। पायलट सर वहाँ उतरे थे मेरे घर के पास में, जस्ट वहाँ उतरे थे। तो मैंने मेरे छोटे भाई को वहाँ भेजा और पायलट के पास वहाँ जानकारी ली। वो उतलाई मेरा सरपंच, लोकल सरपंच है जहाँ उतलाई एयरपोर्ट एरिया के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्टर काम चलता है, उनसे मैंने संपर्क करके कैडो सर को बताया कि पायलट यहाँ उतरा है और विमान वहाँ गिरा है। उनको लाइव लोकेशन देने के बाद में तुरंत एम्बुलेंस पहुंच गई और पायलट सर को सुरक्षित जगह पे हॉस्पिटल भेज दिया गया। आप यहाँ कितने बजे पहुंचे थे? मैं करीबन 10:05 7 मिनट पे पहुंच गया। यहाँ क्या स्थिति थी, किस तरीके से ये जो फाइटर प्लेन है वो जल रहा था? यहाँ जल रहा था, काफी लंबे दूरी पर मलबा बिखरा हुआ है और आसमान से आग का गोला बरसता हुआ नीचे गिरा है। और यहाँ से करीबन 20-22-30 किलोमीटर दूर पीछे विमान तकनीकी खराबी हो गई थी और पायलट को सुरक्षित पता चलने पर पायलट ने घनी आबादी और ऑयल फील्ड एमपीटी को बाहर साइड में करते हुए सुरक्षित जगह पे यहाँ लाके उतार दिया। तो कितने, 2 पायलट थे, एक वहाँ, यहाँ से कितने किलोमीटर? पायलट एक ही पायलट सर थे, वहाँ सुरक्षित जगह पे उतर गए और खाली स्थान पे इसको विमान को मोड़ के आप अपन खुद सुरक्षित जगह पे उतर गए। अच्छा ठीक है। अब देखिए ये ग्रामीण है, और भी लोगों से बातचीत करने पड़ेंगे जो लोकल लोग हैं उनसे हम लोग। अच्छा आप लोग कहाँ से सर? हाँ दिनेश जी, हम भी एयरफोर्स में डिफेंस में कॉन्ट्रैक्टर हैं, MES में वर्क करते हैं। इसी एयरफोर्स उत्तरलाई में
तो अच्छा, क्या जानकारी थी, क्या कुछ यहाँ पहुंचे? जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे ऐसे जहाज़ क्रैश हो गया है, तो पायलट ने पूरी बचाने की इसकी कोशिश की कि कैसे भी जहाज़ को सुरक्षित लैंड कर दें, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद में वो सफल नहीं हो पाए। तो उन्होंने अपना खुद का हाईजैक किया और इसको उस तरफ छोड़ा जहाँ आबादी क्षेत्र नहीं हो। तो पायलट का सबसे पहले यही होता है कि वो आबादी क्षेत्र को बचाए और पानी हो तो उस पर उतार दे, लेकिन पानी तो यहाँ नहीं है। तो उन्होंने ऐसी जगह देखी जहाँ पे जनहानि नहीं हो। तो ये हमेशा पायलट कोई भी हो उसकी यही पहली सोच रहती है कि आबादी जनहानि नहीं हो और नुकसान नहीं हो, और उस जगह पे वो जहाज़ को छोड़ते हैं और पहली कोशिश ये रहती है कि जहाज़ को बचाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए तमाम जो लोग हैं वो, ये पूरा जो एरिया है वो एयरफोर्स ने सीज कर दिया है, अपने साथ है वो ले लिया है। बाकी भी जो गांव वाले थे उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? शंकर दाल आप कहाँ के रहने वाले हो? अलानियों के डाणी यहीं के रहने वाले हो? अच्छा, क्या हुआ? हमारा है, अच्छा, खेती आपका ही है। अच्छा, क्या हुआ था, आप क्या कर रहे थे उस वक्त जब आप घर पे थे। घर पे थे? कौन कौन था और घर पर सो रहे थे, क्या कर रहे थे, काम काज कर रहे थे या क्या? सोरे नहीं, अच्छा, फिर क्या हुआ, क्या देखा आपने आकाश में या क्या हुआ? हम तो देखा जाते हाँ, वहाँ से निकल के सीधा यहाँ गिरा। वहाँ से निकल गया और उसके बाद कैसे आपने सूचना दी? नहीं, हम तुरंत आ गए थे। अच्छा, और उसके बाद यहाँ क्या आग जबरदस्त तरीके से थी, क्या था? नहीं, एकदम धुआं निकल गया। धुआं निकल गया और उसके बाद में पुलिस प्रशासन ये लोग कितने बजे आए? ये पास तुरंत फोन किया आगे। तुरंत फोन किया था। अच्छा, आपके जो ढाणी है वो यहाँ से कितनी दूर है? ये नजदीक ही कितना, यहाँ से कितने मीटर के आसपास है? है। ये खेत छोड़ के है। अच्छा, ये नजदीक है। अच्छा, ठीक है। आप देखिए ये इन्हीं के खेत के अंदर है। कुल मिलाकर आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि जो एयरफोर्स के जो अधिकारी और कर्मचारी है उन्होंने इस पूरे एरिया को सीज कर दिया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि तस्वीरें बताएं। वो जो तमाम एक जो इस पूरे मामले को लेकर ऐसा बताया जाता है ऑफिशियली तौर पर जो इंक्वायरी होती है वो भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल है वो पुलिस और प्रशासन और एयरफोर्स की प्रायोरिटी है इस इलाके के अंदर, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जो ये फाइटर प्लेन क्रैश हुआ है उसका मलबा है वो आसपास के कई इलाकों के अंदर गिरा है। उसे रिकवर करने के लिए ऐसा बताया जाता है रात पूरे इस एरिया को सीज रखा जाएगा और सुबह के बाद में फिर से तमाम ऑपरेशन है शुरू किया जाएगा। दिनेश वोरा, बाड़मेर,